STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर 23 तारीख को एक घटना घटी जिसमें गुलफाम नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। उस मामले का पटाक्षेप करने के लिए मैं यहाँ पुलिस आयुक्त, हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर, हमारे डीसीपी और डीसीपी हमारे साथ सैयद अली अब्बास और एसीपी दासगंज सैयद आरिफ, जिनके नेतृत्व में इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया गया है, हम लोग आपके सामने हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 तारीख को यह जो घटना हुई यह बहुत ही दुखद घटना थी और हृदय विदारक घटना थी। तत्काल हमारे डीसीपी और एसीपी आरिफ के नेतृत्व में हमारी टीम वहां पर लगी रही और जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सारे फुटेज को वहां पर देखा गया। उसके बाद 24 तारीख को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक भ्रामक खबर को प्रसारित करने का जातीय आधार पर एक प्रयास किया गया, जिसमें कि 24 तारीख को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, डिफरेंट जो साइट्स हैं उस पर यह प्रसारित किया गया। यह एक क्षत्रिय गो सेवा दल नामक एक संगठन है, जिसके संगठन के द्वारा यह घटना कारित की गई। 24 तारीख को ही पुलिस कमिश्नरेट के हैंडल से सभी जगह डिफरेंट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर और मीडिया को, सोशल मीडिया साइट्स को यह बताया गया कि यह बात पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है और तथ्यों के विपरीत है। लेकिन मुझे बहुत बार दुख होता है, इसके बावजूद भी, पुलिस के द्वारा इसका खंडन करने के बावजूद भी सोशल मीडिया साइट्स पर विभिन्न लोग जो कि लॉ एंड ऑर्डर में खलल पैदा करना चाहते हैं, उनके द्वारा गलत बयानी की गई। जो मृतक थे, जो उसका भाई जो एक चश्मदीद था उस मामले में, उसने स्वयं बयान दिया कि कोई भी घटना जाति और धर्म के आधार पर नहीं हुई, फिर भी इस घटना को जाति और धर्म से जोड़ा गया। उस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर, 2 अन्य एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर जो क्षत्रिय गो रक्षा दल नामक कोई संगठन नहीं था, ना इस घटना का किसी क्षत्रिय से कोई मतलब था या किसी गोरक्षक से, लेकिन इसको जोड़ने का प्रयास किया गया और जिसको सोशल मीडिया साइट्स पर गलत तरीके से पेश किया गया विभिन्न लोगों के द्वारा और दो कम्युनिटी के बीच में भड़काने का प्रयास किया गया। 2 मुकदमा उस पर भी लोगों के द्वारा किया गया। जो सोशल मीडिया साइट्स पर गलत तरीके से मनोज चौधरी, इसका क्षत्रिय संगठन से कोई मतलब नहीं था, उसने इसको सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड किया था, उसको हमारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मनोज चौधरी इसी जनपद का रहने वाला है। आप लोगों के पास जो हम लोगों ने उसके क्राइम रिकॉर्ड्स मनोज चौधरी का पूरा दिया है, ये मलपुरा थाना का रहने वाला है और यह 302 के मामले में भी 2017 में इस पर कार्रवाई हो चुकी है। इसी के द्वारा विभिन्न जगह बार बार इस चीज को अपलोड किया जा रहा था कि धर्म पूछ करके इसको मारा गया है और यह इस एक जाति का संगठन है जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत तथ्यों पर आधारित था। और ना ही मनोज चौधरी, इसका कि 2017 में एक आपराधिक इतिहास था, 302 में वह जेल गया था, इसमें वो इससे उसका कोई मतलब। इसके बाद सैयद आरिफ के नेतृत्व में जो हमारे लड़के थे, पूरी एसओजी टीम और सबने काफी मेहनत की। हमारी जो कंसर्न नन एजेंसी थी एसटीएफ ने भी इसमें हमारी मदद की और जो 3 लड़के जो उसी गांव के, जहां पर ताजगंज थाने के अंतर्गत थी, एक पास का गांव है जहां के ये लड़के रहने वाले थे, प्रियांश यादव पुत्र वीरेश यादव निवासी ग्राम करभना थाना ताजगंज, शिवम बघेल पुत्र रमन सिंह बघेल निवासी करभना, ये दोनों यहीं के रहने वाले थे और एक तीसरा पुष्पेंद्र, वो भी करभना गांव का रहने वाला। ये तीनों लड़के छोटा मोटा काम, जो काम गुलफाम करता था, जिस तरह से रेस्टोरेंट में मजदूरी का काम करता था, इसी तरह का कार्य ताजगंज क्षेत्र में जो विभिन्न लोग करते हैं, ये तीनों लड़के भी करते थे। तो इसमें मनोज चौधरी के अलावे जो 3 एक्यूज, प्रियांश यादव, शिवम बघेल और पुष्पेंद्र, इन लोगों ने वीडियो में देखा, उसको सीसीटीवी फुटेज को देख करके और उसके बाद इनकी टीम ने उस पर काम किया। इन लोगों का कुछ 1-2 दिन पहले जो उनसे पूछताछ हुई, चूंकि इनका जाने आने का रास्ता वही था, थाने को लेकर के गुलफाम के साथ एक विवाद था, जो एक सामान्य प्रक्रिया में कोई विवाद इतना बड़ा नहीं था, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस को
दोनों पक्ष में किसी पक्ष ने इत्तला नहीं थी, जो एक होटल में कभी कभी हो जाता है लोगों। और उसके बाद फिर उस दिन इनके द्वारा उसको जाकर के गोली मारी गई। पुलिस ने इसमें पुलिस के साथ एंगेजमेंट हुआ, पुलिस की मुठभेड़ हुई। जो मुठभेड़ की जो हमारी टीम थे, मुठभेड़ करने वाले टीम भानु प्रताप सिंह यादव जो हमारे प्रभारी निरीक्षक ट्रांस यमुना है, और जसवीर सिरोही जो प्रभारी निरीक्षक न्यू आगरा है, जिनके द्वारा इनके नेतृत्व में इस मुठभेड़ को किया गया, जिसमें कि 2 अपराधी, इनका नाम प्रियांशु यादव और शिवम बघेल था, उनको इस मुठभेड़ में गोली लगी। और पुलिस का एक हमारा जो साथी था उसे भी चोट लगी। उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और एक मुलजिम जो अभी इस घटना का है वो अभी बचा हुआ है, जिस पर कि लगातार हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। मैं इस पूरे घटना के खुलासे के लिए हमारी टीम के जो जितने भी साथी हैं, खासकर सैयद अरीब अहमद और इनकी जो पूरी टीम है, हमारे जो SHO जिन लोगों ने इस चीज को किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। और उनको हमारे तरफ से इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर जिस तरह से 24 तारीख को इस पूरे घटना को जाति से और धर्म से जोड़ा जा रहा था और पहलगाम की घटना से जोड़ा जा रहा था, उसको इन लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया साइट्स पर खंडन किया। अरीब ने तुरंत उनके परिवार वालों से इसका वीडियो लेकर के उसको जारी कराया। और मैं आगरा की मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, जितने भी हमारे मीडिया के साथी, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, आप लोगों ने भी जो भी खबर थी या जो भी घर वालों ने कहा आप लोगों को, आप लोगों ने निष्पक्ष तरीके से उसको भेजा, ताकि आगरा एक बार बिना मतलब के एक जातीय या धार्मिक उन्माद में आगरा का जो एक नाम लोग करने का प्रयास कर रहे थे, कुत्सित प्रयास को सफल गुजार हूँ। जितने भी हमारे मीडिया के साथी, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, आप लोगों ने भी जो भी खबर थी या जो भी घर वालों ने कहा आप लोगों को, आप लोगों ने निष्पक्ष तरीके से उसको भेजा, ताकि आगरा एक बार बिना मतलब के एक जातीय या धार्मिक उन्माद में आगरा का जो एक नाम लोग करने का प्रयास कर रहे थे, कुत्सित प्रयास को सफल। और कोई क्वेश्चन आपका? सर, जो मनोज चौधरी है जिसके अरेस्टिंग थे, वो क्या बता रहे थे, उसके साल को पता है या कोई मतलब? देखिए, क्षत्रिय घोष सेवा दल जो उसने बताया, इस नाम का कोई संगठन ही नहीं है, ना वो क्षत्रिय जाति से उसका कोई मतलब है। मनोज चौधरी, मनोज चाहर उसका नाम, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, और घर से, गांव से, उसका इस जाति से कोई मतलब। उसका कहना था कि जो विगत परिस्थितियां आगरा में बनी, उसके कारण इन नामों का लेकर लोग फायदा उठाना चाहते हैं, जिसके कारण उसे लगा कि इसका हमें फायदा मिलेगा, और इसलिए उसने इस चीज को बार बार वो अपलोड कर रहा है। क्योंकि मैंने आपका, मैं एक इनका दे देता हूँ, फिर बाद आपका भी जवाब दूंगा। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि इसका पुराना भी एक इतिहास इसका मिला, जो एक मर्डर का था 2017 में, तो आपराधिक माइंडसेट का ये बंदा था, तो इसलिए ये बार बार इस चीज को अपडेट कर रहा था। लेकिन अभी चूंकि अभी प्राइमरी स्टेज में ये सारी चीजें हैं, आज लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग लेंगे, और जो अन्य चीजें हैं, क्या इसके किससे किससे संबंध रहे हैं, क्यों ये बरगला कर रहा था, इसके प्रति कोई अन्य ग्रुप था जो आगरा की आबो हवा को खराब करना चाहता था, उन सबसे। एक मिनट इनका ले लेते हैं, फिर आपका भी नहीं। हाँ, नहीं, मैंने तो आपको बताया, अभी जो बंद किया है, जो अपलोड किया है, उसमें इसको मैंने बंद किया। जी जी, मैंने तो बताया, लिखा हुआ है ना, तो मैंने क्लियर लिखा है। और लेकिन इस तथ्य से अभी हम लोग जब पूछताछ करेंगे, सस्टेन कस्टोडियल, हम लोग कल पुलिस रिमांड, कस्टडी रिमांड भी लेंगे, तो पूछताछ करेंगे, हो सकता है इससे भी उसका हो। बट अभी के डेट में वो जो दूसरा केस जो अपलोड करने के लिए, जो ये बार बार क्षत्रिय गौ सेवा दल से अपने को जोड़कर अपलोड कर रहा था उसके नाम से, उस मामले में तीन लोग लिखा है। अभी ये सारे चीज तो मैंने तो खाने को, किसी खाने को लेकर विवाद हो सकता है, खाने का नॉन वेज और वेज, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने खाने की बात कही, मैंने तो नॉन वेज और वेज की तो कोई बात ही नहीं की। नहीं, मैं तो जो उसने कहा, उसके यहाँ जो पुलिस की तफ्तीश में जो बातें आई, उन बातों में मैंने ये आपको बताया कि इनके बीच पहले विवाद हुआ था, उस चीज को भी ये लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज मिला है, पहले विवाद हुआ था, विवाद का कारण वो उन्होंने ये बताया। अब
जब हम लोग और पूछताछ में आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें निकलेगी। जी नहीं, हम लोगों के हिसाब से हम लोगों ने जितना देखा कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो ये मेंबर हैं, जब आप नाम से आप देख लीजिए, प्रियांशु यादव का क्षत्रिय से कोई मतलब नहीं। बघेल ओबीसी कम्युनिटी यहाँ लोग लिखते हैं, उनका क्षत्रिय से कोई मतलब नहीं। बघेल नो, इस इलाके में जो शिवम बघेल है वो ओबीसी कम्युनिटी से है, उसका क्षत्रिय से कोई मतलब नहीं है। जो चौधरी है मनोज चौधरी, उसका कोई इससे मतलब नहीं है। तो ये लोग एक तरह से छद्म वेश में इस चीज को, चूंकि कुछ दिन पहले आगरा में एक तनाव पैदा करने का प्रयास हुआ, जिसमें कि एक तरफ इस चीज को दिखाया गया कि क्षत्रिय कम्युनिटी थी और अदर, तो उसका इन्होंने लाभ लेने का प्रयास किया और उस लाभ में उसने इसका मर्डर किया। हाँ, उसका मर्डर किया और मर्डर को उसने ये छिपाने के लिए इस नाम का दुरुपयोग। और हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं, चाहे ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे सी रहे या डी रहे, जो भी दल जो फालतू का गलत तरीके से अवैधानिक कार्य जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उस पर हम लोग कड़ी नजर रखे हुए हैं और उन सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हम लोग जो भी इस तरह से जो गलत तरीके से, जिनका उससे कोई मतलब नहीं है, इस तरह का वो बनाए हुए हैं, यदि अपना ग्रुप, जिसमें कि आप लोग सभी जानते हैं, सभी लोग आप लोग ब्लॉगर्स को देखते हैं और लिखते भी हैं ब्लॉग पर, तो बहुत लोग पे इसमें 100 जिनके रहते हैं फॉलोअर, 200 रहते हैं, कुछ फर्जी इस तरह के अकाउंट है, उसको भी हम लोग सब इन सब चीजों को जांच कर रहे हैं और वो सब सारी चीजें नजर आपको निकट भविष्य में आएंगी, क्योंकि हम लोग सारे सोशल मीडिया साइट्स पर अब इन चीजों पर नजर रख रहे हैं। क्योंकि आगरा में लगातार प्रयास हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि विभिन्न जातीय संगठनों के लोगों को जबरदस्ती बिना मतलब के भड़काने का, उसमें यहाँ के लोग शामिल नहीं, उसमें मैक्सिमम 100 में से 99 लोग बाहर के लोग शामिल। और मैं इनके परिवार का भी, गुलफाम के परिवार ने भी हम लोगों को हमेशा आरिफ के टच में थे। हमारे साथी सैयद अली जो चार्ज अभी देख रहे हैं डीसीपी सिटी का, ये उनके टच में थे और परिवार को भी हमने हमेशा भरोसा दिलाया कि जो भी सत्य होगा और हम उसके साथ रहेंगे और आगे भी हम केस को कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र 6 से 7 महीने में इस केस में हम सजा। थैंक यू। अब ये सब तो विवेचना की चीज। थैंक यू जी हैं और आप दोनों मतलब मामलों में चाचा हैं, ताऊ हैं और वो शाहिद है जिसकी दुकान थी।